बॉम्बे आया, मैंने शुरुआत में सोचा सबसे पहली चीज़ बॉम्बे में आदमी शॉर्टकट क्या सोचता है, चलो एक्टिंग स्कूल जाते हैं, वहाँ कुछ किया जाए। और वहाँ 1-2 महीने में भाग गया मैं। आपकी लाइफ का भूषण कौन है पहले बताओ? कोई तो होगा आपकी लाइफ का भूषण जिसने आपको बहुत दम दिया होगा। नहीं, मेरे तो वैसे भी लाइफ मेरे तो काफी दोस्त बोल रहे थे कि अबे इतनी खराब एक्टिंग की हो तुम मुझे जानबूझ के करते रहते हैं। अरे मतलब एकदम तुम्हारा इतना बुरा समूह डर गया मेरा बच्चा देख के। तो वो तो है ही ढेर सारे। मैं भी हंस रहा था कि रात में मेरी फोटो दिखा देना अगर वो खाना ना खाए तो जो है चलता रहता है। रघु भाई तो 16 साल के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ओके, नमस्ते प्रहलाद जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी? नमस्ते। मैं भी बढ़िया। आपको प्रहलाद जी बुलाओ या फिर आपको फैजल मलिक जी बुलाओ, आप बताइए। जो आपको सही लगे। तो कहाँ पर है सर आजकल आप? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बॉम्बे में हूँ मैं, तो यहीं पे रहता हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ। ओह बहुत बढ़िया। फैजल जी, बात करते हैं आपकी स्माइल की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स ने बोला था कि आपसे जरूर पूछूं। आपकी स्माइल लोगों को बहुत बढ़िया लगती है। जब भी आप स्क्रीन में आए हैं पंचायत 2 में, पंचायत 1 में, तो लोगों को आपकी स्माइल से बहुत प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि सबका चेहरा खिल जाता है। तो कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको अपनी स्माइल के ऊपर? पहले तो लोग बहुत चाहते थे कि मुझे तो बंद कर लिया करो। तो जैसे प्रहलाद जी का कैरेक्टर था एकदम हंसमुख से खुश रहने वाले, बिल्कुल क्या कहते हैं, एकदम फन लविंग टाइप इंसान, वैसे ही आप भी रियल लाइफ में है? हाँ बिल्कुल। मैं तो यार खुश ही रहना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए। मेरा तो 24 घंटा चलता रहता है कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया। वो फिलहाल हमें शो में तो देखा था, तभी मैंने सोचा कि मैं आपसे यहाँ पूछूं कि क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है या नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप यूपी से है राइट? कैसा रहा आपका बचपन यूपी में, और आप फिर बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए, तो बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा था वहाँ पे? बचपन मेरा इलाहाबाद में था, हम लोग जब जॉनसन स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में एक्शन नहीं रहा करता था, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ। और जो है दोस्त यार काफी थे, तो सुबह से 6 साढ़े 6 से जो स्कूल निकलते थे तो फिर शाम तक घूमते टहलते क्रिकेट खेलते हुए आते थे। जब तक पीटे नहीं हफ्ते में एक बार, तब तक चैन से नहीं बैठते थे। वीकली डोज वाला चलता था। हालात ऐसे थे, घर वाले हफ्ते में पीटी देते थे जब ठीक हो जाओ। दिन में क्रिकेट खेल रहे हैं, रात में लाइट चली गई तो आइस पाइस खेल रहे हैं। वो अगर खत्म हो गया तो लूडो खेल रहे हैं। एक्टिंग का बताइए, एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया? ये एकदम से एक्टिंग हमेशा से चाहते थे करना, बचपन में करते रहते थे कुछ ना कुछ, या फिर एकदम से बस घुस गए इस लाइन में? हाँ, टीचर्स डे में मैं बहुत एक्टिव आदमी हुआ करता था। टीचर से जब आता था ना तो उसमें प्ले होता था थोड़ा बहुत, वो मैं करता था ज्यादातर। तभी लगता था कि मेरा स्कूल जाने का पर्पस है कुछ, कि आज मैं कुछ ये सब करूं पढ़ाई लिखाई के अलावा। पढ़ाई लिखाई नहीं, स्पोर्ट्स होता था, टीचर्स डे हो गया, तो इन सब चीजों में ज्यादा मेरा दिमाग रहता था। तो हम लोग करते थे तब, काफी प्ले करते थे ऐसे, और डांस करते थे स्कूल के सब, वो भी खराब वाला। वो जो बाराती डांस होता है वो जो देख के लोग चुप करते थे, मारो ये लोग क्यों है। क्योंकि उससे क्या होता था कि उससे प्रैक्टिस करने का ना, वो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, टीचर वो जॉब प्रैक्टिस करना था। ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे कि ऐसा लगता तोड़ ही देंगे, पर जब दिखता था तो लगता था ये किया महीना भर तुम लोग किसी काम का नहीं है। ये मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। सर एक्टिंग का तो जैसे मैंने बताया, आप मुंबई शिफ्ट हुए आई थिंक 2002 या 2003 में तकरीबन ना? तो कैसे स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में जब आप आए? क्या सोचकर मुंबई आए थे, और किस तरह की लाइफ यहाँ पे चेंज हुई उस टाइम? कैसे स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में? बॉम्बे में जब मैं आया था तो मेरे भाई के साथ आया था, बड़े भाई। तो बेचारा मेरे लिए बहुत परेशान था। वो मतलब मैं कुछ कर लूँ ये उसके लिए बहुत बड़ा एम था ये, क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। मतलब मैंने खुद ही जाके सरेंडर कर दिया था कि पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पा रहा है। कि क्या करोगे फिर, कुछ करो, सोचो कुछ अपने बारे में। मैंने कहा सोचने के लिए ले चलो कहीं तो बताता हूँ। तो जो है तो बॉम्बे आया, मैंने शुरुआत में
सोचा सबसे पहली चीज बॉम्बे में आदमी शॉर्टकट क्या सोचता, चलो एक्टिंग स्कूल जाते हैं, वहाँ कुछ किया जाए। और वहाँ 1-2 महीने में भाग गया मैं। वो मुझसे नहीं पता, तो मैंने कहा नहीं। फिर ये था कि बॉम्बे में रहना, बॉम्बे शहर पसंद आ गया था, तो सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाएगा इधर। तो फिर वो एक्टिंग तो मुझसे नहीं हो पाई, तो मैंने कहा ये तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पेशेंस वाली चीज़ है, बहुत मेहनत लगती है, जिम विम ये सब बहुत ढेर सारे पाप हैं इसमें। तो फिर मैं ऐसे कैलाश के मेरे दोस्त थे उस टाइम, पड़ोस में रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जाके पहली नौकरी दिलाई। उन्होंने बोला कि कुछ तो करो, तुम ये दिन भर टहलते रहते हो। मैंने कहा हाँ भाई मुझे कुछ करवाओ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहला जॉब दिलाया, उसके बाद मैं चैनल में नौकरी करने लगा। और रात दिन में मैं टेप्स होते हैं डीजी टेप, उनका लाइनअप करता था। अच्छा। और रात में मैं धीरे धीरे दोस्त से मशीन सीखता था एडिटिंग की। ओह, तो आप एडिटर भी हैं? हाँ। मैंने वो मशीन सीखी, प्रोमो प्रोड्यूसर बन गया था मैं। प्रोमोज आते हैं ना फिल्म के, चैनल में, चैनल में पता होगा। तो मैं फिल्म के प्रोमोज काटता था खुद से। तो फिर मैं उसके बाद एक सहारा में था 1-2 साल, फिर मैं जी सिनेमा में था, वहाँ भी नौकरी की मैंने प्रोमो प्रोड्यूसर। काफी लंबी जर्नी है ये। हाँ, फिर मैं स्टार में भी नौकरी करता था। फिर मैं प्रोमोज से बोर हो गया, मुझसे मैंने कहा कुछ और करेंगे। मैं एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया मैंने, कॉन्टिलो, और उनके यहाँ मैं नॉन फिक्शन शोज करने लगा एज अ प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर। वहाँ 4-5 शो किया मैंने, 2-3 साल वहाँ नौकरी किया। फिर मैंने कहा अब ये नहीं, कुछ और सोचते हैं। उस टाइम इंटरनेशनल शोज होते थे इंडिया में प्रोडक्शन करने के। हाँ जी। मैंने एक शो आता था एक्सेंट पे, अमेजिंग रेस, इंडिया में बहुत शो है, वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 शो है अमेजिंग। अंग्रेज भागते हैं उसमें कंट्री ऐसा। अच्छा, हाँ, पता है मुझे। हाँ जी। तो इंडिया में किया हम लोगों ने 3-4 सीजन। ओके। कुछ 10 साल पहले सोचा कि अपनी कंपनी खोलेंगे। उसके लिए 20 घंटा काम करने से अच्छा मैं खुद के लिए 20 घंटा काम करता हूँ। तो मैंने अपनी कंपनी खोली, हम लोग अपना प्रोड्यूस करने लगे। उसी भी अनुराग सर के साथ में काम करता था। अच्छा। अनुराग सर की फिल्म हो रही थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उसका। और वो एक्टर भाग गया जिसकी साथ शूटिंग होनी थी। तो सर ने कि तुम कपड़ा पहन, अनुभूति उनकी बहन थी ना, एसोसिएट डायरेक्टर थी, उसने कहा कि कपड़ा पहनी नहीं तो लोकेशन चली जाएगी। हाँ जी। तो मैंने पहना, फट कपड़ा फट भी गया पहनते ही, क्योंकि दूसरी साइज का था वो। और उनके वहां से एक्टिंग गई, सबने बोला कि अभी और करनी पड़ेगी, तो मैं तो ये तो कैरेक्टर है पूरा। तब मैंने एक्टिंग किया और वो हिट भी हो गया वो रोल वासेपुर वाला। पर तब तक मैं अपनी कंपनी ऑफिस चलाता था, तो मैंने कहा एक्टिंग नहीं करूंगा, कम करूंगा। तो बहुत डर लगता कि कहीं कोई डायरेक्टर डांट ना दे। खराब एक्टिंग कर दूंगा तो कोई डांट देगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर जो है वासेपुर के बाद बहुत लोगों ने बोला एक्टिंग करो, मैं करता नहीं था, मैं आलसी। मैंने कहा नहीं यार, वो काम हम कर रहा है, कौन जाके थोड़ा सा मेकअप लगा के बैठ जाएगा कि। और हो गया धीरे धीरे। वहां से पंचायत शुरू हो गया, पंचायत ने जिंदगी उल्टी कर दी। अब लगता है ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब आप स्टार्टिंग में मुंबई आए थे तो आपने कहीं ऑडिशंस वगैरह दिए, कहीं गए आप पता करने की कहाँ ऑडिशन होते हैं? ऑडिशन नहीं दिया मैं वहां तक पहुंची, उसके पहले सीखने में डर के भाग गया था। जब क्लासेस हो रही थी तभी मैंने कहा भाई ये तो बहुत पाप भरा काम है। इसमें तो एक तो क्या है कि मेहनत है, दूसरा मेहनत इन द सेंस की डेडिकेशन बहुत है। बहुत बेचारे एक्टर लोगों को देखता था और मुझे थोड़ा सा पैसे वैसे भी चाहिए थे अपने जीवन को चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि तो वो वाला काम है, घर से पैसे आते रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो और फाइनेंशियली हम लोग मतलब मेरे फादर मदर ने अच्छे से रखा हमको, पर इतना नहीं कर सकता ना आदमी। तो काम करने लगा और काम करते अच्छा ही हुआ वो जो ये पूरी जर्नी में कि अब करते यहाँ तक हुआ कि अब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मेरी वाइफ पार्टनर है, अब एक्टिंग भी करते हैं, कल कोई और काम आ जाएगा वो भी कर लेंगे। तो वो इस शहर का बेस्ट पार्ट है कि ये थोड़ा सिखा देता है आपको। सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो आप ये बात कह रहे हैं यू नो कि एक्टिंग उस टाइम आप जब ट्रेनिंग के टाइम में आप उससे पहले ही छोड़ के भाग गए थे, तो देख लीजिए अब किस्मत आपको वही वापस लेकर आ गई है और पंचायत में आपको फुल ऑन एक्टिंग करा दी। हाँ, वो पता नहीं किस्मती है, क्योंकि वो उस टाइम पे
अब जो जितने भी इलाहाबाद और यूपी से लोग आते हैं ना, उनको लगता वो है कि वो अमिताभ बच्चन है, और यहाँ के जो है रियलिटी कुछ और रहती है, इसलिए करने के लिए बहुत वो। और मुझे उस टाइम पे काम भी करना था, घर पे इतना प्रेशर नहीं डालना था, तो मैं काम करने लगा। अच्छा हुआ एक मैं मतलब एडी भी रह चुका हूँ, एडिटर भी रह चुका हूँ, सब प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, प्रोमो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, एडिटर भी रह चुके हैं। हाँ। तो सर लोगों ने प्रहलाद के कैरेक्टर को पंचायत में काफी ज्यादा सराहना दी, बहुत प्रेज मिला, दुनिया भर से लोगों ने ट्वीट्स करे, लेकिन जो फर्स्ट सीजन में आपने बहुत हंसाया सबको, सेकंड सीजन तक आते आते आपने एंड में सबको रुला दिया, इंक्लूडिंग मी। मुझे तक लगता है सबके सब रोए होंगे वो एंड के आपके 2 एपिसोड्स में। तो ये कैसे एकदम से शिफ्ट कर दिया गया उस कैरेक्टर को, कितनी ब्यूटीफुली उसको इवॉल्व किया गया है। एक्चुअली वो तो उनका मतलब क्रिएटर जो है ना, दोनों लोग जो चंदन और दीपक, उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कहानी तो एक गांव की है और गांव में होने वाली डेली बेसिस की चीजों की है। तो डेथ तो बहुत कॉमन चीज है ना हमारे आपके बीच में। सही बात है। और वो रियलिटी है, वो अच्छे मतलब हंसने वाले आदमी के साथ भी होगा, रोने वाले आदमी के साथ भी होगा जी। और उसको टैकल करना स्मार्टली और उसको जाके कल्मिनेट करके एक शो में थोपना नहीं किसी के ऊपर, वो जो है काबिले तारीफ काम है। इन लोगों ने पढ़ाया, मैंने कहा भाई ये तो बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा, इतना मुझसे हो नहीं पाएगा, क्या करना हो करने नहीं हो जाएगा, करे। तो टेंशन भरा था, बहुत डिलीवरी थी, मतलब प्रेशर था साल भर पर जब से पढ़ा था कि कैसे करूंगा। तो वो लोग बेचारे जो है बोलते थे हो जाएगा, टेंशन नहीं, डरो मत, हो जाएगा। तो मुझे लगता था मान लीजिए नहीं, अच्छा नहीं लगा यार, ये तो क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग जो है ना, मतलब इमोशन पे। पूरा डर वही था, पर वो राइटिंग वाइज इतना करेक्टली सीमलेस था ना वो, कि पढ़ने में आंसू आ जाता कि बस ये कुछ होगा। डर था, वो हो गया। मतलब मैं जैसे जब अब लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे तो किसी ने उस टाइम शॉर्ट के टाइम भी नहीं बताया अच्छा है कि बुरा है। बोला नहीं था, बस चुपचाप चले गए। मैंने बोला दीपक कैसा होता, ऐसे से कर रहा था ऐसे जमना क्या कैसा वो खुद उस मोमेंट में खो गए होंगे उस टाइम। हाँ मतलब अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं बोल रहे थे ना कि शायद नहीं अच्छा हुआ, एक बार और करते हैं, 2 महीने यार। और उसके बाद साल भर हो गया शो को आते साल भर पूछा रहा एडिट पे कैसा लग रहा है, ठीक है, बताते ही नहीं थे। बट मैं बता देती हूँ आपको, आपके फैंस की तरफ से, कि आपने बखूबी प्ले किया है प्रहलाद के कैरेक्टर को। और मतलब मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान जिसने वो लास्ट के 2 एपिसोड स्पेशली देखे और वो ना रोया, मैं मान ही नहीं सकती। आप तक कैसे मैसेजेस पहुंचे लोगों के? आई एम श्योर लोगों ने आपको भी मैसेज किए होंगे, कॉल्स आए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। 18 तारीख से मेरा फोन बज रहा है अभी। मेरा फोन जो है मतलब लग रहा तो बैटरी चार्ज होती रहती है, बजता रहता है। और इतना बज रहा है, कभी इंस्टा पे होता है, कभी फेसबुक पे होता है, कभी ट्विटर पे होता है, कभी फोन कॉल है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, बैक टू बैक। कुछ लोग फोटो भेज रहे हैं कि देखो हम रो रहे हैं, कुछ लोग तो वीडियो भेज रहे हैं वीडियो के साथ। तो मैंने कहा अच्छा सही में हो गया है क्या कुछ ऐसा अब अच्छा हो गया, कोई अपना शो कुछ अच्छा लगता है। फिर तो 1 के टाइम पे तो लॉकडाउन था, कभी ऐसा तब तो दिख नहीं पा रहा था कि शो कितना बड़ा हिट है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही हिट था। और जब लॉकडाउन आया तो लगा कि सही में हिट है भाई ये शो, मतलब लोग देखते हैं इस शो को, प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत ही अटैचमेंट है शो से। लोग लिखते हैं यार अच्छी खासी लाइन, बड़े वो मतलब पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते वेरी नाइस, पूरा लिखते हैं ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, तो लगता है कि शो के साथ कनेक्टेड है लोग। मैंने भी बहुत डिटेल्ड मैसेजेस लोगों के देखे हैं पंचायत सीजन 1 और सीजन 2 के ऊपर, स्पेशली सीजन 2 के ऊपर, क्योंकि एक जो इमोशनल आर्क थी उस सीजन की वो बिल्कुल अलग थी। फर्स्ट से तो बिल्कुल ही अलग थी। फर्स्ट में आप बहुत हंसे, सेकंड में आप हंसे भी लेकिन आप रोए भी। तो वो मैंने भी बहुत बड़े मैसेजेस लोगों के देखे हैं, लोगों ने बहुत सराहा है इस सीजन को स्पेशली। हाँ, क्योंकि फर्स्ट जो है ना एक तरीके से प्रोफाइलिंग था, आप दुनिया में गए, उनसे मिले, उनसे मिले। 2 में तो आप उनकी दुनिया में घुसेंगे ना, 3 में और अंदर घुसेंगे, आप समझेंगे ना वो क्या करता है, क्या रहता है। जैसे देखिए, जैसे भूषणी कैरेक्टर है, फर्स्ट में तो उनकी बीवी को नहीं दिखाया गया, सेकंड में उनकी बीवी को लेके आए। अभी चंदन विकास की वाइफ देखी नहीं गई है, अब शायद आएंगी। मुझे लगता है ना ऐसे ही होगा ना, कहानी जब बढ़ेगी तो ऐसे ही जाएगी। तो आप उस आदमी से प्यार कीजिए, फिर उसकी जिंदगी से, और फिर पता लगता है। वो मुझे लगता है बहुत किया गया काम है।
सही बात है। भूषण से मुझे याद है, आपकी लाइफ का भूषण कौन है पहले बताओ? कोई तो होगा आपके लाइफ का भूषण जिसने आपको बहुत तंग किया होगा। नहीं, मेरे तो ऐसे भी लाइफ मेरे तो काफी दोस्त बोल रहे थे कि अबे इतनी खराब एक्टिंग की हो तुम मुझे जानबूझ के करते रहते हैं। अरे मतलब एकदम तुम्हारा इतना बुरा समूह डर गया मेरा बच्चा देख के। तो वो तो है ही ढेर सारे। मैं भी हंस रहा था कि रात में मेरी फोटो दिखा देना अगर वो खाना ना खाए तो जो है तो चलता रहता है। काफी है। और भूषण एज अ कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया, काफी अच्छा प्ले किया, सबने अच्छा किया। अशोक पाठक है, उन्होंने किया, सबने अच्छा किया, एग्जैक्टली सबने अच्छा किया। एक बात बताइए, ऑफ स्क्रीन, अब ऑन स्क्रीन तो हम सबको आपकी केमिस्ट्री सबकी दिखी, सबका बॉन्ड दिखा। ऑफ स्क्रीन कैसा माहौल था? क्योंकि अभी मेरी कुछ दिन पहले जितेंद्र से बात हुई, हमारे जीतू भैया से, तो उन्होंने भी बताया कि ऑफ स्क्रीन आप लोगों की काफी बनती थी, आप लोग एक दूसरे को इनफैक्ट सीन्स में भी हेल्प करते थे, काफी टाइम स्पेंड करते थे। तो आपका क्या कहना है इस बात के ऊपर, कैसा रहा था ऑफ स्क्रीन सब कुछ? ठीक है, क्या है कि जीतू हो गया, रघु भाई हो गया, चंदन हो गया, दीपक एज अ डायरेक्टर राइटर, सब दोस्त ही हैं। मतलब मैं तो पहले से जानता हूँ, जीतू दीपक को पहले से जानता है। तो ये अच्छा तभी होता है जब चारों पांचों आदमी हम लोग सीन करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक जो है मैकेनिक सेट हो गया है कि सीन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जी। अब वो दोस्ती बढ़ती है, प्यार है, मतलब भाई है मेरे दोस्त, है ना, मजाक करते रहते हैं, मजाक होते होते सीन सेट हो जाता है। जब होता है तो और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रघु भाई है, जीतू है, चंदन है, नीना जी है। पूछ लो उन लोगों से अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खराब होगा बता भी देंगे कि अच्छा नहीं ये नहीं कर, ये कर। थोड़ा सा ह्यूमरस शो है तो जो प्लान होना बहुत जरूरी है, करेक्ट परफॉर्मेंस होना, उस टाइम पे बोलना और निकल जाना, वो रहता है तभी मजा आता है। मजा आ रहा है, मतलब मुझे तो रघु भाई तो 16 साल के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा, ऐसा क्या होता था सेट पर, ऐसा क्या करते थे? वो सबसे बदमाश तो वही है, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ जो है चालू रहता है उनका। और क्या है, एक जोक जैसे किसी को पकड़ लिया जैसे, तो उसी को दिन भर खून पी रहे हैं उसका, अब वो आगे लिए वो बेचारा भाग जाए, फिर दूसरे के पीछे पड़ गया, अच्छा तुम आ जाओ बताते। नीना मैम के साथ कैसा था आपका इक्वेशन, कैसी है वो ऑफ स्क्रीन? काफी लेजेंडरी एक्ट्रेस है, काफी टाइम से इंडस्ट्री में है। नीना मैम से क्या है कि वो गर्मी वर्मी के टाइम पे कभी गुस्सा हो जाती है जल्दी का, पर यार वो खतरनाक एक्ट्रेस है। मतलब उनको देख के लगता है, उनको रघु भाई को ना, जितने साल का मैं हूँ इतने साल से वो लोग तो चालू है काम करते हुए। सही बात है। हम लोग उनको क्या बताएंगे, पर वो लोग इतने स्मार्टली, अगर तुमको नहीं भी हो रहा है कुछ भी तो सेट कर देते हैं, ये करेंगे ऐसा करेंगे। तो वो जो है सीखने का बहुत वो है। आपने खाया गाँव का खाना? मैंने जीतू से भी पूछी थी ये बात, मैंने कहा गाँव का खाना प्रॉपर खाया? उन्होंने तो कहा मेरे को मौका ही नहीं मिलता है, मैं सोचता था रोज लेकिन खा ही नहीं पाता था। रघु भाई ने बनवाया था, मतलब किसी से बात की थी, हाँ। या हम लोग तो मांग भी लेते थे कभी कभी किसी से, जा रहे हैं ना तो खिला दो यार थोड़ा सा। वो गाँव वाले बेचारे, अब जब हम लोग 1 साल 2 साल हो चुका है वहाँ जाते हुए, मतलब वो लोग भी जान ही गए हम लोगों को। तो वो है पार्ट, मुझसे कुछ मांग लो, या फिर वो जो एक उंगली में लगाते नहीं चिप्स क्या होता है, वो तो मैं खाता रहता था। मिलना जुलना लगा रहता था आपका गाँव वालों के साथ, ऐसे सब बड़े एंजॉय कर रहे हैं साथ में, आपसे की बातें कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो लोग बेचारे बहुत सीधे लोग हैं, वो लोग सेट पे भी नहीं आते। मतलब वो ऐसा गांव है सेट की तरह है कि जहाँ पब्लिक बहुत कम आएगी शूटिंग देखने के लिए। वो आप वो जैसे भीड़ नहीं लगाते हैं, वो लोग अब तंग आ गए हम लोगों से, तो अपने घर नहीं रहते। अरे ये लोग वही है, इनको क्या करना है। अच्छा, आप थे उप प्रधान, रघुवीर जी के उप प्रधान थे, वो प्रधान जी और आप उप प्रधान। अच्छा, यूजुअली क्या होता है जब भी कोई राइट हैंड होता है किसी प्रधान का या किसी बड़े इंसान का, तो वो उसके से जी करता है हर चीज में कि हाँ सर, हाँ ओके सर, ओके। आपका और रघुवीर जी का जो रिलेशन था वो काफी अलग दिखाया। आप उनके साथ बैठ के उन्हीं की फेस क्रीम भी लगा रहे हैं, आप इत्र भी उनसे लगवा रहे हैं, अब फुल ऑन ऐसे दोस्त, दो बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसी इक्वेशन थी आपकी? एक्चुअली जो यस सर नो सर वाला जो होते थे ना, राइट हैंड होते थे, वो तो राइट हैंड होते हैं। हाँ। अब नेतागिरी में गाँव में क्या होता है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बचपन से राइट हैंड है, मतलब वो कभी नेता नहीं बन पाया पर नेता के राइट हैंड रहे। मतलब अच्छा। साल कितने 60 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया और वो दोस्त होते,
अच्छा। साथ ही नहीं देखते हैं कि बॉस ये नेता है हमारा, हम इसके साथ रहेंगे। वो वैसा सा है कि आप जैसे बहुत गाँव में हमारे यहाँ भी प्रधान है, तो प्रधान हमारे हमारे रिश्तेदार थे, उनके साथ एक मामू रहते थे, मतलब वो बेचारे, उनका दिल भी नहीं था कभी प्रधान बनने का, और वो उनके नौकर नहीं, मतलब वो नहीं थे, दोस्त थे। ये शायद वैसे ही हम लोगों ने प्ले किया कि बॉस कभी वो बेटा भी बन सकता है, कभी वो दोस्त भी बन सकता है, दोनों के बीच का है वो, है कि नहीं। इनफैक्ट एंड में जब आप रो रहे हो, जब प्रहलाद रो रहा होता है, जब उनके बेटे के साथ ऐसा हो जाता है, तो वही प्रधान जी जो आपको ऐसे गले लग के बेटा बेटा कहकर चुप भी करा रहे हैं। हाँ, वो काफी ब्यूटीफुल दिखाया है। वो वैसे ही प्ले वैसे ही क्या सोच के किया था कि ये कभी हुआ होगा ना, कि जब से अगर कितने साल हो गए, जितने साल का मैं हूँ उतने साल से जानते ही होंगे, बच्चे से देखे होंगे, तो वो आदमी उसको हर तरीके से देखता हुआ चला रहा है। जैसे हमारे पास्ट लाइफ को भी सोचें कि शायद जब मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है ना, तो ये प्रधान जी ने देखा हुआ है सामने से। सही बात। उनके घर में जाके मैं खाना भी खा लेता हूँ, है ना, एक टाइम का चल भी रहा है, तो लोड है उसके ऊपर, लोड है कि सर आप ये भी दे दो, ये भी कर दो, ये भी, तो वैसे प्ले करके रखा हुआ है, तो वो राइट हैंडिश नहीं लगेगा कि राइट हैंड टाइप का है, सब करता रहे, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक फन क्वेश्चन है सर, मानिए एक बोट है जिसमें ये जितेंद्र है, मतलब सचिव जी है, विकास है, प्रधान जी है और आप है। बोट डूब रही है, आप पहले निकल गए हैं, ठीक है, अब आपको सिर्फ एक को बचाना है, तो आप सचिव जी, प्रधान जी या फिर विकास, इन तीनों में से किसको बचाएंगे? मैं अपने आप को बचाऊंगा पहले तो, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ, उसके बाद आप बाहर ऑलरेडी, आपको किसको बचाना है? दूर से दोनों को राय दूंगा कैसे तीनों बच सकते हैं। मैं तीनों को बचाने के लिए उनको वो करूंगा कि चलो ये करो, तुम इसको पकड़ो, तुम ऐसे करो, अकेले एक को बेचारा क्या चलेगा, बाकी के लिए रोऊंगा फिर, या फिर मैं अपने कंधे पे तीनों को बैठा लूंगा। ये आई थिंक हो सकता है, ये आई थिंक आप कर सकते हो। और बोट वाले को पीटूंगा अभी, तूने खराब बोट क्यों दी तुमने। ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके हिसाब से पंचायत की ऐसी क्या खास बात है एज अ सीरीज जो वो लोगों को इतनी पसंद आई? अब जिस तरह के शोज आजकल ओटीटी पर आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर क्राइम शोज, मोस्ट ऑफ देम आर शोज जिसमें काफी शोर है, काफी क्राइम है, गन्स है, बहुत कुछ है। आपका तो गन वाला सीन भी था, लेकिन हमने उसको भी फनी बना दिया, राइफल लेके गए, हमने उसको भी फनी बना दिया। तो ऐसी क्या चीज है आपके हिसाब से, आपके नजरिए से, जो लोगों को इतनी पसंद आई है पंचायत को लेकर? पंचायत इज ऑलवेज अबाउट ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टली जो चीज हो रही ना, वो उसका बैकबोन है, उसी वजह से वो शो चल रहा है सीधा। क्योंकि क्या है, हम लोग उल्टा देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि एक औरत नागिन बन सकती है टीवी, नागिन से इंसान बन सकता है। अब ये तो प्रचंड पाप है ना, पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रखा है। 1000 एपिसोड का शो देखते देखते आप आ चुके हैं, जिसमें 4 बार आदमी मर के जिंदा हो चुका है, 4थी बार शादी हो चुकी है। ये तो आप उनको बेवकूफ समझ रहे हैं ना, करेक्ट है कि नहीं? सही बात है। क्या में तो ऐसा होता नहीं है ना, इसीलिए शो सीधा पड़ा है, इसलिए क्योंकि वो सीधे से चल रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है। हम जो आप बात कहते हैं, हम उनसे वो बात सुन लेते हैं, जो नॉर्मल बातें आप भी करती होंगी। दूसरा जब दूर से देखेगा, शायद किसी के लिए फनी होगा ये नॉर्मल लोग ऐसी बात करते हैं ना, गांव में ऐसा होता है, चले जाते हैं, तो उसका ऑनेस्टी बहुत बड़ा बैकबोन है। सीधा शूट करना, लिखना बहुत बहुत टफ होता है। आदमी तिकलम लिख सकता है बैठ के, पर सीधा लिखने में तो पढ़ने में लगेगा, अच्छा इसमें कौन हंसेगा, हंसेंगे वैसा वाला होता है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वह पागल हो गया, अब इस पे किसी को ह्यूमर दिख रहा है जी, तो वैसे मतलब वैसा है उसका शो का ऑनेस्टी बहुत बड़ा पार्ट है। एक बात बताइए, आपका अब आगे का क्या प्लान है? एक्टिंग की तरफ ज्यादा मुड़ने का चांस है, जो सोच रहे हैं कि एक्टिंग की तरफ ज्यादा जाना है, या प्रोडक्शन हाउस को भी साथ साथ चलाना है? ये दोनों चल रहा है, दोनों कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दोनों रहे। ज्यादा एक्टिंग करने का प्लान नहीं, कम करूंगा। ज्यादा से अच्छा होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी एक दोस्त की फिल्म किया है, उसमें 2 ही दिन का काम था, पर वो रोल करेक्ट था। अच्छा। हाँ, तो किया 2 दिन, 4 सीन था, मैंने चलो करते हैं। एक मलयालम फिल्म किया, महेश नारायण जी ने वो बनाई थी ना, मालिक करके, उनके साथ। तो उसमें मुझे हिंदी बोलना था, मलयालम नहीं बोलना था।
मैंने कहा चल कब करेंगे, फिर तो कर सकते हैं। हाँ एक शो कर रहा हूँ, उसमें रोल करेक्ट है, अच्छा वो करेंगे, थोड़ा सा आराम से देखना है, जिंदगी काम भी करना है, दोनों चीज रहेगी, अच्छी बात है। अब ऐसे मैं बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, कम करना, एक बार में चीज बनाई, दिल से बनाई। वो ऑनेस्टी तो आपकी स्क्रीन पर हर कैरेक्टर में दिखी है, चाहे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में किया हो, चाहे आपने पंचायत में किया हो, या फिर आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करे। अब जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि सीजन 3 कब आएगा और व्यूअर्स को उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सीजन 3 होगा, जरूर होगा, पर अभी उसका टाइमिंग और डेट नहीं आई है। होने तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, शो बन गया 3 बनाएंगे, तो अपने में टाइम में सेट हो रहा है मामला, कब करना है क्या है, बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है उसके अंदर, क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग? यार मजा आएगा, अभी तो कहानी जहाँ पे खत्म हुई है वहां से फिर देखते हैं आगे क्या होता है, पर मजा होने वाला है हमेशा की तरह। दुख जो है बहुत जिंदगी भर नहीं रहता है जी, वो है, मजा आएगा। उसके बाद दुनिया किसी और लाइफ में जाएंगे, किसी और की दुनिया को देखेंगे, मजा करेंगे, मजेदार शो है, आना चाहिए, है ना। We are looking forward to it कि कब तक आएगा, एंड बहुत इंतजार है हमें उस शो को, एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स, सारे फैंस को होगा, सबको ये भी देखना होगा कि प्रहलाद के साथ आगे क्या होता है, क्या वो उससे निकल पाते हैं इजीली, या फिर जितेंद्र की लाइफ में आगे क्या होता है, या विकास की लाइफ में क्या होता है, या रिंकी की शादी होती है या नहीं होती है। बहुत सारे सवाल है आई थिंक, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, लिटरली बहुत मजा आया, बहुत ही रॉ एंड ऑनेस्ट इंसान है आप, और वो मुझे दिखा आज इंटरव्यू में, और शायद इसलिए मैंने बहुत एंजॉय किया इस इंटरव्यू को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द लक।